नमस्ते साथियों। आज का मेरा विषय है मनु की सद्गुण नीति। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, एक राज्य अपने राज्य का विस्तार किस प्रकार से करे और अपने राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य राज्यों से किस प्रकार से कर सकता है। इसके लिए मनु वैदेशिक संबंधों की स्थापना में परराष्ट्र संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसके दो भाग हैं, मंडल सिद्धांत और सद्गुण नीति। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने विस्तार से मंडल सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे मनु की सद्गुण नीति। मनुस्मृति में मनु एक राजा दूसरे राजा के साथ परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की नीति को अपनाए, उसके लिए वो सद्गुण नीति यानी कि 6 गुणों वाली नीति की व्याख्या करता है। और मनु कहता है कि समय, परिस्थिति और विवेक के अनुसार राजा इनमें से कोई भी उपाय या कोई भी नीति अपना सकता है, जिसके माध्यम से वो तत्कालिक और भविष्य में अपने राज्य की रक्षा कर सके या अपने राज्य के जो नागरिक है उनके लिए वो समस्त स्थितियों को अनुकूल कर अपने राज्य का विकास कर सके। मनु सद्गुण नीति के 6 गुण बताता है, यानी 6 नीतियों वाली जो नीति है उसमें पहला है भाग है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा देदी भाव, छठा संशय। मनु सद्गुण नीति में सबसे पहली बात करता है संधि। संधि का मतलब होता है एक राजा द्वारा दूसरे राजा के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, यानी समझौता करना। परिस्थिति के अनुसार राजा अन्य राज्यों के साथ में मित्रता पूर्वक संधि समझौता कर सकता है। इसका हास्य ये होता है कि अगर राजा को लगे कि वर्तमान में उसकी स्थिति युद्ध करने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अन्य राज्य के साथ में समझौता करके वर्तमान समय की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति को, उस तनाव को कम कर सकता है। मनु कहता है कि संधि 2 प्रकार की होती है, एक समान राज्य और दूसरा समान राज्य के साथ की जाने वाली। एक उसके समान राज्य यानी कि उसकी जैसी स्थिति किसी राज्य की है और उसे राज्य को लगता है कि वर्तमान में युद्ध करना संभव नहीं है, तो वो समान राज्य के साथ संधि कर सकता है। और एक है बलवान राज्य के साथ में, यानी कि अगर मनु को लगता है कि कोई बड़ा राज्य है उस और वो यानी कि युद्ध करना चाह रहा है या युद्ध की स्थिति रख रहा है, तो मनु उस राज्य को रोके रखने के लिए संधि की बात करता है। दूसरा सद्गुण नीति का भाग है विग्रह यानी युद्ध। मनु कहता है कि अगर राज्य को लगे कि परिस्थिति उसके अनुकूल है और ऐसी स्थिति है कि वो अन्य राज्य को युद्ध के लिए अन्य राज्य से युद्ध कर सकता है, तो मनु राजा को परामर्श देता है कि वो विग्रह की स्थिति यानी युद्ध की स्थिति को अपना सकता है। इसको वो तभी अपनाए जब उसे लगे कि अपने राज्य का विस्तार करना है या दूसरे राज्य को परेशान करना है, पीड़ित करना है या अपने प्रतिशोध का बदला लेना हो, तब उस नीति को वो अपना सकता है। लेकिन मनु कहता है कि विग्रह यानी युद्ध की स्थिति को तभी अपनाना चाहिए जब राजा की स्थिति अच्छी हो, राज्य की स्थिति अच्छी हो। अन्यथा ऐसा ना हो कि विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों ना रहते हुए अगर ऐसी नीति अपनाई जाए तो हो सकता है कि राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा सद्गुण नीति का भाग है यान यानी वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में केवल छोटा सा अंतर है। यान युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करना और नहीं सॉरी क्षमा चाहेंगे, या विग्रह यानी युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न करना और यान यानी कि वास्तविक आक्रमण। अगर राजा को लगता है कि अब समय आ गया है कि उसकी स्थिति अनुकूल है, तो वो या तो अन्य राज्य को साथ में लेकर संबंधित राज्य पर आक्रमण कर सकता है और उसको परास्त कर सकता है। लेकिन ये स्थिति
ये नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जब राजा को लगे कि उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है या राज्य की जो शक्ति है बहुत ही अच्छी है। अगर स्थिति अच्छी ना हो तो कभी भी इसको नहीं अपनाना चाहिए। और अगर राजा को लगता है कि वो स्वयं के स्तर पर ही संबंधित राज्य को परास्त कर सकता है तो वो युद्ध कर सकता है। और अगर लगता है कि उस युद्ध के लिए उसे अन्य राज्य की भी सहायता लेनी पड़े तो अपने मित्र राज्यों की सहायता वो ले सकता है। चौथा षड्गुण नीति का भाग है आसन। आसन का से तात्पर्य है तटस्थता यानी कि स्थिरता की स्थिति। अगर राज्य को लगता है कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो युद्ध कर सके तो वो तटस्थता की नीति को अपना सकता है, उदासीन रह सकता है। लेकिन ऐसी नीति उसे लंबे समय तक नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि इससे उस राज्य की शक्ति का हास्य होता है और नागरिकों में या प्रजा के अंदर जो है जो उत्साह है या फिर राष्ट्रवाद की भावना उसका हास्य होता है। पांचवी नीति है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव से तात्पर्य है कि दो भागों वाली नीति। अगर राज्य को ये लगता है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उसे युद्ध करना है तो युद्ध का सहारा ले सकता है और राज्य अगर शक्तिशाली है तो दो भागों में सेना को बांट सकता है। एक सेनापति के नेतृत्व में वो संबंधित राज्यों को रोकने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए भेज सकता है और दूसरी सेना को वो स्वयं लेकर किसी बलवान राज्य के पास जाकर मदद मांग सकता है। इसे द्वैधी भाव वाली नीति मनु ने कहा है। छठा षड्गुण नीति का पार्ट है संशय। संशय का मतलब है आश्रय लेना। अगर राज्य को या राजा को लगता है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि वो समर्थ नहीं है या उसकी सेना जो है अब युद्ध के लिए तैयार नहीं है और संबंधित राज्य ने आक्रमण कर दिया हो या आक्रमण की तैयारी कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में युद्ध से बचने के लिए राजा जो है किसी बलवान राज्य का आश्रय ले सकता है, उसकी शरण में जा सकता है जो उसको बचाव कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने मनुस्मृति में वैदेशिक संबंध यानी परराष्ट्र संबंधों की स्थापना में षड्गुण नीति का विस्तार से विवेचन किया है और इसके माध्यम से उसने बताया है कि राजा को समय और परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।